आपको इतना डर था प्रशांत किशोर का और उस आने वाले जनबल का कि आपने अपना पूरा जोर लगा दिया कि लोग गांधी मैदान तक पहुंच ना पाए। क्या लगता है वंदना, क्या प्रशासन पर किसी तरह का दबाव था? देखिए, दबाव तो था ही, दबाव था प्रशासन पर। बिल्कुल था। लेकिन आपने जो कोशिश की, आपने प्रशांत किशोर को ही घर घर पहुंचा दिया, लोग आ पाए ना पाए, अब उनके दिल से लोगों को कैसे नहीं। और जिस तरीके की लोगों की स्थिति थी वो देख के प्रशांत जी बड़े दुखी थे कि हमारे कारण लोगों को इतनी तकलीफ हुई और हमारे लोग आ नहीं कि 10 दिन के अंदर वो गांव-गांव जाएंगे और जो लोग नहीं पहुंच पाए हैं उन तक बिहार बदलाव रैली को पहुंचाएंगे, उससे सरकार उनको कैसे रोकेगी। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपको मालूम है कि बीते दिन प्रशांत किशोर की बिहार बदलाव रैली हुई थी, जिसके बाद अब तरह तरह की चर्चाएं भी हो रही हैं। देखिए, कोई कह रहा है कि ये रैली बिल्कुल फ्लॉप रही है, लेकिन कोई कह रहा है कि ये रैली फ्लॉप नहीं बल्कि सुपर फ्लॉप रही है। देखिए, अब क्या रहा है इसका जवाब हम प्रशांत किशोर की शेरनी वंदना कुमारी से ही जानेंगे। लेकिन उससे पहले वंदना कुमारी के बारे में हम आपको बता दें कि बीते दिन वंदना कुमारी ने अपना दम जरूर दिखा दिया था। 1000 से ज्यादा लोगों को लेकर कल पटना के गांधी मैदान पहुंची थी वंदना कुमारी। तो आइए फिर इन्हीं से सीधी बातचीत करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद। सबसे पहले वंदना, हम आपसे जानना चाहेंगे और सीधा सवाल पूछेंगे, आपको क्या लगता है, रैली फ्लॉप थी या फिर सुपर फ्लॉप थी? हिट का तो मैंने जिक्र ही नहीं किया। रैली फ्लॉप उनको लग रही है जो सत्ता का चश्मा लगाए बैठे हैं। अच्छा, रैली हमारे नज़र में बहुत सफलतापूर्वक रही है और जैसा अनुमान हम लोगों को था, रैली बिल्कुल उसी प्रकार थी। उन लोगों के लिए ये थोड़ा सा सोचने वाली ये है जिन्होंने सोच रखा है, टेलीस्कोप जो लगा रखा है सत्ता का, और उससे वो देख रहे हैं तो उनको लग रहा है भीड़ नहीं आई, लोग नहीं पहुंचे। भीड़ आपको इतना डर था प्रशांत किशोर का और उस आने वाले जनबल का कि आपने अपना पूरा जोर लगा दिया कि लोग गांधी मैदान तक पहुंच ना पाए। उसके बावजूद एक बहुत बड़ी संख्या गांधी मैदान पहुंची, तो ये हम लोगों के लिए तो सफलता का ही सूचक है। हम लोग तो इसको बिल्कुल ये मानते हैं कि हमारी रैली सफल है। आप लोग ये मानते हैं कि आपकी रैली सफल है, लेकिन ऐसा लगता है कि वंदना कुमारी ने प्रशांत किशोर का भाषण नहीं सुना। आपने देखा होगा कि बीते दिन मंच पर पहुंचे थे प्रशांत किशोर और मात्र 7 मिनट ही बोला उन्होंने, जिसके बाद उन्होंने जनता से माफी भी मांग ली और बाकायदा ये भी कहा कि बीते दिन तो रैली हुई ही नहीं, यानी कि रैली स्थगित हो गई, यानी कि फ्लॉप हो गई। वंदना जी, उन्होंने रैली स्थगित नहीं कही, उन्होंने माफी जनता से इसलिए मांगी क्योंकि प्रशांत किशोर का सबसे पहला जो ये है वो जनता को लेकर के ही उनका कंसर्न रहा है। वो कभी नहीं चाहते, जिस तरीके की व्यवस्थाएं थी, जो लोग रात में बसें से चले और वो 8-8 घंटे के जाम में बैठे पड़े रहे और उन बसों को वापस कर दिया गया सोनपुर पुल से, ये किसी भी उस व्यक्ति के लिए बहुत चिंताजनक है जो व्यक्ति बिहार की चिंता कर रहा है, जो बिहार की जनबल की चिंता कर रहा है। तो उनका माफी मांगना बिल्कुल लाजमी था। उनको कहीं ना कहीं ये लगा कि जनता परेशान हुई और वो लोग लौट के गए जो उस उत्साह के साथ गांधी मैदान पहुंचना चाह रहे थे। तो बिना परिवार के वो रैली हुई कैसे? अच्छा, बस वो, हम जैसे बिहार जनसुराज के लिए उनका परिवार है। जनसुराज जनता का सुंदर राज है। हमारे आधे परिवार के सदस्य आ नहीं पाए। जब हम किसी प्रोग्राम की कल्पना करते हैं या घर में हम लोग कोई त्योहार आयोजित करते हैं, उसमें हमारे आधे परिवार के सदस्य पहुंच ना सके तो उसको हम लोग कैसे पूर्ण मानेंगे? तो ये उस जेस्टर में प्रशांत जी ने डिलीवर्ड किया और मुझे लगता है ये हर वो जनसुराजी फील कर रहा था जो हमारे जनसुराजी भाई बहन उस मैदान में नहीं आ पाए उतने जद्दोजहद के बावजूद। तो हम सभी इस चीज के लिए सॉरी फील कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारे परिवार अफसोस हो रहा है। बिल्कुल है, जबकि निरंतर इस चीज के लिए 1 महीने से सारी की सारी डिटेल दी गई थी, कितनी बसेज आ रही हैं, कितनी गाड़ियां आ रही हैं, कितने लोग आ रहे हैं। उसके बावजूद यातायात की इतनी खराब व्यवस्था और एक व्यक्ति का इतना भय कि आपने पूरी की पूरी व्यवस्था चरमरा दी। जहां आज तक जेपी सेतु पे कभी किसी ने जाम का जिक्र नहीं सुना है, वो जेपी सेतु, गांधी सेतु, मरीन ड्राइव, सब के सब जाम। क्या लगता है वंदना, क्या प्रशासन पर किसी तरह का दबाव था? देखिए, दबाव तो था ही ना। दबाव था प्रशासन पर, बिल्कुल था।
और मैं बहुत खुल के कैमरे पे ये बात कहना चाहूंगी, क्योंकि मैं बहुत स्पष्ट बोलने वाली चीजें मानती हूँ। जब आपने पहली बारी गांधी मैदान में सत्याग्रह से प्रशांत को जिस तरीके से उठाया और रोकने की कोशिश की, घर घर का बेटा प्रशांत किशोर बन गया। हर वो माँ, हर वो बहन प्रशांत किशोर के लिए रोई, घर घर का बेटा बन गया, घर घर का बेटा बन गया प्रशांत किशोर। और कल जिस तरीके की शक्ति का प्रदर्शन आपने किया है, चूंकि आप सत्ता में हैं तो आप चाहे तो आप कुछ भी कर सकते हैं, तो आपने जिस तरीके से बिहार का मनोबल तोड़ने का काम किया कि लोग इस चीज को लेकर निराशा में पड़ जाएं कि जो बिहार के परिवर्तन की एक उम्मीद दिख रही है कहीं ना कहीं वो लोगों से छीन ली जाए, ये करके आपने अपने लिए और बड़ा गड्ढा खोल लिया। प्रशांत किशोर को आपने घर घर खुद ही पहुंचा दिया। तो रैली तो एक माध्यम है आपके परिवार को एकजुट करके अपनी बात पहुंचाने की, लेकिन आपने जो कोशिश की, आपने प्रशांत किशोर को ही घर घर पहुंचा दिया। लोग आ पाए ना पाए, अब उनके दिल से लोगों को कैसे निकालें? यानी कि वंदना, आप ये कह रही हैं कि दाव उनका उल्टा पड़ गया। जी बिल्कुल, बाजी पलट चुकी है और रण आप लोग जीत चुके हैं। हम लोग तो, हमने आपको कहा कि कल रात में ही जब प्रशांत किशोर जी आए, देखिए हमें एक बात बहुत स्पष्ट पता थी, प्रशांत जी जनता के तकलीफ से काफी ज्यादा त्रस्त रहते हैं। आपने देखा भी, वो खुद चले गए जाम छुड़वाने के लिए, और जिस तरीके की लोगों की स्थिति थी वो देख के प्रशांत जी बड़े दुखी थे कि हमारे कारण लोगों को इतनी तकलीफ हुई और हमारे लोग आ नहीं पाए। यानी कि बीते दिन प्रशांत किशोर इमोशनल हो गए, भावुक हो गए। आपने खुद भी देखा होगा मंच से, उतने लोग रहने के बावजूद वो जो एक पीड़ा रहती है कहीं ना कहीं अंदर की, मेरे परिवार के लोगों को इसकी वजह से बहुत तकलीफ झेलनी पड़ गई, इस वजह से उन्होंने बहुत ज्यादा टाइम वहां दिया भी नहीं। और वो बातें उन जो थी उनपे साफ साफ झलक रहा था कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। और उन्होंने वहीं से ये घोषणा कर दी है कि 10 दिन के अंदर वो गांव गांव जाएंगे और जो लोग नहीं पहुंच पाए हैं उन तक बिहार बदलाव रैली को पहुंचाएंगे, उससे सरकार उनको कैसे रोकेगी। तो ये लड़ाई तो छिड़ गई है, शंख युद्ध का शंखनाद हो चुका है जी। लेकिन वंदना, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है, क्या आपको लगता है कि नीतीश सरकार के भीतर घबराहट है, खलबली मचा दी है क्या प्रशांत किशोर ने? देखिए, ये घबराहट सिर्फ नीतीश सरकार के अंदर ही नहीं है, ये घबराहट जितनी पार्टियां हैं उन सब के अंदर निरंतर चलती आ रही है। क्यों चलती आ रही है, मैं इसका भी स्पष्टीकरण करूं आपको। आपने पिछले 35-40 साल में ऐसी व्यवस्था बना दी कि आपने लोगों को मानसिक गुलाम बना के रख दिया, कभी जाति के नाम पे बांट के, कभी धर्म के नाम पे बांट के, विकास के मुद्दों से आपने सबको भटका दिया कि लोग जब तक लड़ते रहेंगे तब तक विकास की बात नहीं करेंगे। अब कोई व्यक्ति पिछले 2-2.5 साल से लगातार बिहार में लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है, गांव गांव जा रहा है, पैदल जिले जिले कस्बों पंचायत तक पहुंच रहा है, और आप ये समझ रहे हैं कि लोगों का भरपूर समर्थन उसको मिल रहा है। क्यों? क्योंकि लोग बिहार में बदलाव चाह रहे हैं। बिल्कुल। अब आप क्या कर रहे हैं, आज जो सरकारें हैं उनके जितने नेतृत्व करने वाले नेतृत्वकर्ता हैं, आप देखेंगे कि प्रशांत किशोर जी और जनसुराज का ये भय है कि जो लोग जीतने के पहले भी, मतलब चुनाव के कुछ दिन पहले तक निकलते थे, आज वो निरंतर घूमने पे मजबूर हैं, लोगों के बीच जाने पे मजबूर है। तो सिर्फ इतना ही करने की जरूरत है, जनता जाग रही है, जनता ये बात समझ रही, ये हमारा अधिकार है और आपको ये देना पड़ेगा। तो ये तो खौफ कहीं ना कहीं है, खौफ तो है। और खलबली तो जनसुराज ने मचा ही दी है। जी, ये आपको भी लगता है। लेकिन वंदना, आप जितना भी इससे इनकार कीजिए, कोई ना कोई गलती बीते दिन तो हो गई थी। देखिए, चर्चा यूं ही नहीं हो रही है, विपक्ष खूब खिल्ली उड़ा रहा है, सत्ता पक्ष के लोग भी खूब ठहाका लगा रहे हैं, बोल रहे हैं कि देखिए सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, सब पता चल गया कि किसमें कितना है दम। बात लगता है आपको कि कोई गलती रह गई? नहीं, बात कोई कमी रह गई? नहीं, देखिए, कमी जनबल में क्या कमी है, जनबल में क्या कमी है? तो हो सकता है कि आप लोग अपनी बात समझा नहीं पा रहे हो, यहाँ पर कमी हो सकता है कि जनता आपको स्वीकार नहीं कर रही हो, यहाँ पर कमी नहीं हो। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इससे बिल्कुल भी ये नहीं रखूंगी इत्तेफाक, बिकॉज कल जब आपने देखा, मैं कुम्हरार से ताल्लुक रखती हूँ, पटना के इससे महानगर से आती हूँ। लोग कहते हैं महानगर के लोग रैली में नहीं आते, बोला जाता है ऐसा। कल वर्किंग डे था, जी। सारी की सारी चीजों को पार करते हुए लोग कुम्हरार से पैदल चल के गांधी मैदान। ये तो वंदना कुमारी का दम है।
नहीं, ये वंदना कुमारी जी। जैसे बाकी भी सारे जनसुराजी अपने गांव, अपने कस्बे में घर घर जा रहे हैं, लोगों को ला रहे हैं। कितनी महिलाएं अपने बच्चों को लेकर के आई हुई थी, अगर आप कल देखें तो आपको समझ में आएगा। गलती हमारे साइड से कहीं नहीं थी, किसी चीज में नहीं थी। गलती सिर्फ ये थी कि हम लोग इनकी इस तरीके की, अगर मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहूं तो इस लेवल तक लोग जाके काम करेंगे, इसका अंदाजा हम लोगों को नहीं था कि इसको रोकने के लिए इतना दमखम लगाने की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब विपक्ष भी ये मान रहा है, भले वो ठहाके लगा ले, और वो ठहाके इसके लिए लगा रहे हैं कि हमने लोगों को गांधी मैदान आने से रोक दिया। बिहार के जनबल के दिल से प्रशांत किशोर को कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, जनसुराज को कैसे निकाल के बाहर करेंगे, और ये जो बदलाव की लहर लोगों में चली है इसको कैसे रोक पाइएगा। ये तो आंधी है, आंधी है। हाँ, लग रहा है आपको कि आंधी है ये तो। और क्या ये आंधी तूफान में तब्दील होगी वंदना? 2025 का जो चुनाव है, मैं बार बार ये बात बोलती आ रही हूँ, चूंकि मैं घर घर घूम रही हूँ, हर जगह जा रहे हैं हम लोग। इसका बहुत हद तक अनुमान सबको है कि 2025 कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन, इस रैली का क्या असर होगा बिहार विधानसभा चुनाव में? देखिए, इस रैली का एक मनोबल तो टूटा है, नहीं डगमगाया है, नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रशांत किशोर बिहार का वो बेटा है कि जब तक वो बिहार को बदल नहीं देगा वो हार नहीं मानेगा। जो प्रशांत किशोर को जानते हैं, फौलादी आदमी है, फौलादी आदमी है, वो जिद्दी है, जुनूनी है। उस व्यक्ति के अंदर, ये सिर्फ इसलिए कह रही हैं क्योंकि आप जनसुराजी हैं? नहीं, मैं कभी भी किसी राजनीतिक पार्टी से कभी नहीं रही। मेरा ये स्वार्थ कभी नहीं रहा कि मुझे ऐसे सत्ता का पार्ट बनना है जो सत्ता चल रही है। लोगों को मूर्ख बनाने की इस व्यवस्था में मैं नहीं आना चाहती। उस व्यक्ति की विचारधारा से, उस व्यक्ति की दृढ़ निश्चयता से प्यार है। मतलब किसी को अपने बिहार के प्रति इस तरीके का प्रेम, जो व्यक्ति अपनी सफलता की उस ऊंचाई शिखर पे बैठा है, उसके बावजूद उसे इंसान के चेहरे पे एक सिकन नहीं आप देखेंगी। जिस तरीके की व्यवस्था में वो व्यक्ति रहता है, आप जाके रह लीजिए तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, ऐसा कैसे। तो प्रशांत किशोर पे जितना भरोसा वंदना को है, उतना ही बिहार की जनता को है कि जब तक बिहार अपनी स्थिति नहीं बदलेगा तब तक प्रशांत किशोर हार मानने वाला तो नहीं। प्रशांत किशोर हार नहीं मानेंगे। तो चलिए, एक अंतिम सवाल है वंदना, हम चाहेंगे कि विपक्ष को और सत्ता पक्ष के लोगों को जो खिल्ली उड़ा रहे हैं, जो ठाके लगा रहे हैं, हम चाहेंगे कि प्रशांत किशोर की शेरनी उन्हें एक करारा जवाब दे दें। क्या कहिएगा उनको? जी, मैं बिल्कुल विपक्ष के नेताओं को यही बोलना चाहूंगी कि जो बेटा बिहार का बिहार बदलने का दृढ़ निश्चय लेके आया है, वो ना आपके किसी इस तरीके के बाधाओं से रोकने वाला है। ये वो आंधी है जो 2025 की व्यवस्था परिवर्तन करके ही रहेगा। और बिहार बदलाव रैली रोकना आपके बस में है, बिहार बदलने आपके बस में नहीं है। वो प्रशांत किशोर ही करेगा और बिहार की जनता ही करेगी। इसका जवाब इनको विधानसभा में जरूर मिलेगा। जवाब विधानसभा चुनाव में जरूर मिलेगा। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।